पा रहा है, हाईवे कब तक कंप्लीट होगा? वो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स का। कौन सी कंस्ट्रक्शन एजेंसी उन्होंने लगा के रखी थी, चाहे वो जिनके पास तजुर्बा ही नहीं था। गवर्नमेंट का फेलियर है या फिर जो कंपनीज को काम दिया गया वो सही नहीं कर पा रही, और डिले क्यों हो रहा है? कंपनी को काम मिलता है गेमन को, आगे सबलेट किसी और को, सबलेट पे सबलेट, सबलेट पे सबलेट। आज भी मेरा ये सवाल था कि आपने रामबन को बिल्कुल जो है वो मौत का कुआं बना के रखा है। हर एक स्ट्रेच पे जो है वहाँ बिल्कुल बुरा हाल है। ये कलेक्टिव फेलियर है। कौन लोगों को काम दिया आपने, कोई उनकी वेरिफिकेशन नहीं की है। हाईवे जिस तरह की ये डेडलाइन दे रहे थे 2025 की, वो तो नहीं बनेगा। तो ट्रेन क्यों नहीं पहुंच पा रही कश्मीर? प्रधानमंत्री जी का शायद आने का है, उनका कोई किस तरीके से वो शेड्यूल करेंगे तो, लेकिन वहाँ पूरे हिंदुस्तान को जो है मुबारकबाद बात है, वो ट्रेन पहुंच जाएगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं ये, जो आप इनको डॉक्टर्स ही नहीं मानते। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, अगर एलोपैथी देगा सर, एलोपैथी वाला अगर आयुर्वेदिक देगा तो सिस्टम तो खराब होगा ना। होली और जुमा साथ मनाया जाएगा। मनाते हैं वहाँ, आप देखिएगा, आप आइए हमारे, आप देखें किस तरीके से वहाँ गर्मजोशी से मनाते हैं। ईद पे मुबारकबाद हिंदू देते हैं और होली पे तो मुसलमान भी रंग खेलते। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने में सबसे अहम अगर कोई रोल रहता है तो वो रहता है रामबन जिले का। चाहे फिर आपने सड़क से जाना हो या ट्रेन से जाना हो या फिर जम्मू और कश्मीर को जोड़ना हो। रामबन के विधायक हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह राजू, फायरब्रांड लीडर भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, यंग हैं, एडवोकेट भी हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। बात करते हैं इनसे सबसे पहले कि आखिर जम्मू और कश्मीर का जो रास्ता 300 किलोमीटर से कम होकर 260 हो गया है, मगर अभी भी दिक्कत ये आती है कि हर तीसरे दिन हाईवे बंद किसी न किसी बात पर। तो क्या जो काम का पेस है सही चल रहा है? राजू जी, काम का पेस सही चल पा रहा है? हाईवे कब तक कंप्लीट होगा, क्या सारी जानकारी है? देखिए, शुक्रिया आपका। और इस मतलब कि हाईवे को सबसे बेसब्री का इंतजार अगर किसी चीज़ का जम्मू में है तो वो जम्मू कश्मीर जो ये हमारी कौमी शहरा है। लेकिन बदकिस्मती से जिस इलाके से हम आते हैं वही इलाका भी जो है इस सड़क को पूरा नहीं होने दे रहा है। उसमें वजूहत कई सारी हैं। एक तो आप लेंगे कि टेरेन जो है हमारा है, आप देखेंगे नाशरी से लेके तो बनिहाल तक जो है वो सबसे टफ टेरेन है, यंग हिमालय से, और वहाँ आपको लैंडस्लाइड तो रहेगा। लेकिन जो उसमें दूसरा जो अहम सबसे रहा ना, वो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स का। और जो भी हाईवे अथॉरिटीज जो अभी तक वहां पर लगी हुई थी, उनकी जो अप्रोच थी वो कर रहे थे काम जैसे उनका दिमाग में था कि हम काम कर रहे हैं किसी कठुआ प्लेन में। वहां एक्सपर्टीज चाहिए थी आपके पास, जो हाईटेक एक्सपर्टीज चाहिए थी। आप मैंने आज देखिए, मैं लगातार मैं चाहे कहीं भी मुझे कोई भी फोरम में मैं इसी पर इशू, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी में देखिए हमारा रामबन ऐसे भी सबसे पिछड़ा हुआ है। और हाईवे में देखेंगे, हमने कहा कि आपने हाईवे अथॉरिटी ने पिछले 10 सालों से ये काम जब से वहां चल रहा है, कौन सी कंस्ट्रक्शन एजेंसी उन्होंने लगा के रखी थी, चाहे वो जिनके पास तजुर्बा ही नहीं था। कंपनी को काम मिलता है गेमन को, आगे सबलेट किसी और को, सबलेट पे सबलेट, सबलेट पे सबलेट। और ऐसी कंपनीज को उन्होंने देखिए काम किया होगा। जो एक यहाँ पर मुझे अभी तो पिछले दिनों काम उस कंपनी को उन्होंने दिया सबलेट पे, जो वहां पर कहीं राशन बेचती थी। हमने इसमें कभी, जब मैं अदालत के दौरान हमने इसमें पीआईएल भी लगाई थी। आज भी मेरा ये सवाल था कि आपने रामबन को बिल्कुल जो है वो मौत का कुआं बना के रखा है। तो उस पर जो है मेहरबानी करके आप थोड़ा सा संजीदा हो जाइए और कोई ऐसी टीम भेजिए जो, देखिए हाईवे का कैफेटेरिया टनल इनका बैठ गया, मरोग में काम चल रहा है, वहां आज कैविटी बनी हुई है, डिगडोल में देखिए क्या है, मतलब हर एक स्ट्रेच पे जो है वहाँ बिल्कुल बुरा हाल है। लेकिन कोई भी अभी उस तरीके की हाईवे अथॉरिटी इस पर काम नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को खुद देख रही है, क्योंकि पीएमओ एमओएस जो है उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है और कई बार वो कह चुके हैं कि बहुत तेज पेस पे चल रहा है काम। आप वहाँ के स्थानीय एमएलए लोकल पोजीशन को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, या फिर जो कंपनीज को काम दिया गया वो सही नहीं कर पा रही, और डिले क्यों हो रहा है? देखिए, कलेक्टिव, मैंने आपको पहले कहा, ये कलेक्टिव फेलियर है। ये किसी में एक पर नहीं बोलूंगे, सिर्फ कोई एक एमपी, एक एमएलए, एक कोई डीसी वहाँ इसका फेलियर है, या किसी एक इंजीनियर की बात करें। ये कलेक्टिव फेलियर है पूरे सिस्टम का, कि जिस तरीके से सिस्टम ने 10 साल वहां पर आपने चलाया है, कोई किसी को पता ही नहीं है कौन लोगों को काम दिया आपने, कोई उनकी वेरिफिकेशन नहीं की है। किस तरीके से जिन कंपनियों ने, जिन्होंने कभी कहीं बेलचा नहीं उठाया था, उनको आपने पूरा का पूरा यहाँ दे दिया है। मैं बड़े सारे उसमें नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा गलत रहेगा, लेकिन आप उनकी जांच पड़ताल कीजिए। मेरा आज भी हाउस में इशू था, जो वहां पर एक जो सबसे बड़ा चनाव पे जो ब्रिज बन रहा है, अभी भी कई जमाने से आप रामन में गाना सुनते हैं, रामन पुल बनया, तो वो महाराजाओं के दौर का वो पुल बना हुआ था। और उस पर हम कई बड़ी हमारी पुरानी डिमांड थी कि दोनों हाफ्स को जो है रामन और मैत्रा को जोड़ने वाला जो पुल है, अभी तक वो हाईवे की वजह से वो नहीं बन पा रहा था। एक तो काम उसमें बड़ा, तो मतलब इतने सारे इश्यूज हैं जनाब उसमें। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी भी जो है हाईवे जिस तरह की ये डेडलाइन दे रहे थे 2025 की, वो तो नहीं बनेगा। ये कहीं 27-28 में जाके अगर बन जाएगा तो तभी गिनीमत होगी। लेकिन हमारा आपसे भी यही अनुरोध है कि बार बार जिस तरीके से हम उठाते हैं इस इशू को, आप भी इशू को उठाइए, ताकि क्वालिटी काम हो,
और अच्छे इंजीनियर्स की तरह काम हो। ट्रेन टू कश्मीर भी पिछले 3-4 महीने से डिले हो रही है और वो भी रामबन से ही होकर निकलनी है, उसका कारण क्या, ट्रेन क्यों नहीं पहुंच पा रही कश्मीर? नहीं देखिए, ट्रेन तो उसमें सबकी देखिए वो उसमें डिले हुआ, लेकिन आज मुझे लगता है वो उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कोई टेक्निकलिटीज होंगी, अदरवाइज जो है ट्रेन जो है आपको पहुंच जाएगी। वो वहाँ तो ट्रायल रन भी पूरे हो चुके हैं, अब शायद कोई उसमें प्रधानमंत्री जी का शायद आने का है, उनका कोई किस तरीके से वो शेड्यूल करेंगे, तो लेकिन वहाँ पूरे हिंदुस्तान को जो है मुबारकबाद बात है, वो ट्रेन पहुंच जाएगी। एक आपका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने एक सवाल उठाया था कि ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, ये जो आप इनको डॉक्टर्स ही नहीं मानते, तो वो क्या मसला क्या था? वो देखिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर को डॉक्टर मानने की बात नहीं, मेरा उसमें ये था कि ये जो चनाब वैली है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं और जितने भी दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र जहाँ भी, वहां पर आप देखेंगे डॉक्टर्स की बड़ी किल्लत है और हेल्थ सेक्टर बिल्कुल जो है धर्म भरम है। मैक्सिमम मेरे इलाकों में पीएचसी देखेंगे, वहां पर डॉक्टर्स पूरे नहीं है, एनटीपीएससी कोई डॉक्टर नहीं है, कहीं नहीं है। अब हमारा ये था कि आपने जो ये वहां पर कई जगह इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए इन्होंने लगाया है, वो एलोपैथिक की जगह कोई आयुर्वेदिक लगाया है, कोई यूनानी वाला लगाया है। हमारा ये था कि आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो एलोपैथी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, उसको ब्रिज कोर्स से किया, मतलब मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, अब एक कोई मेरा स्टाम्प फरोश है, उसको अगर आप 1 महीने का कोर्स करा देंगे या 6 महीने का, क्या वो लॉ प्रैक्टिस कर सकता है? नबी आजाद साहब सीएम थे और बाद में हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनानी डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा हाइप दिया था, उनको बहुत लगाया था। देखो उनका, आपको लगता है कोई इसमें भी कोई स्कैम था या कुछ? मेरा कहने का मालूम है कि चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, और सारे हैं, वो सवारिकपा है, कई सारी 5-6 प्रैक्टिसेस हैं जिनको इन्होंने अलाउ किया है, बट मेरा ये कंसर्न था कि वो जिस प्रैक्टिस में से आए हैं, आयुर्वेदिक वाला है तो आयुर्वेदिक की दवाई दे, वो क्या कहते हैं होम्योपैथी तो होम्योपैथी दे। अब आयुर्वेदिक होम्योपैथी अगर एलोपैथी देगा, एलोपैथी वाला अगर आयुर्वेदिक देगा तो सिस्टम तो खराब होगा ना। तो हमारा ये कंसर्न था कि मॉडर्न साइंस में आपने जो एलोपैथी डॉक्टर्स की क्यों कमी रखी है, आप क्यों ये पार्ट टाइम काम चला रहे हैं? काम चलाओ, सिस्टम में जुगाड़ नहीं चलता है। अगर हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को अगर तरक्की के राह पे गामजन होना है, अगर उसको सुपर पावर बनना है, तो आप बोलेंगे जुगाड़ सिस्टम, तो अगर आज भी जुगाड़, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, एनसी के पास है, तो कुछ इसको दुरुस्त कर रहे हैं, कुछ चीजें ठीक हो रही हैं? इश्यूज तो मैंने कहा, मैं आज भी इश्यूज देखूंगा, चाहे गवर्नमेंट हमारी हो, लेकिन इश्यूज रेज करना तो मेरा फर्ज है। हर फोरम में अंदर भी मैं करता हूँ, बाहर भी करता हूँ, और वो मेरा फर्ज है कि लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर मिले। भाई जनाब, अगर रेडियोलॉजिस्ट है तो वहां पर वो सिटी स्कैन रेडियोलॉजिस्ट ही करे, ना कि कोई आप टेक्नीशियन करे। अगर वो गायनाकोलॉजिस्ट है तो वो गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए, कंसल्टेंट वहां होना चाहिए। ये नहीं, आप देखेंगे हमारे यहाँ ईएनटी की मसला है, रामबन ईएनटी में डॉक्टर एक बैठाया है रामबन में, तनख्वाह निकाल रहा है वो गांधीनगर से। तो ऐसे ऐसे निजाम जनाब इन्होंने चलाए हैं, तो इनको तो बंद करना है ना। अब उस पर हम आवाज नहीं उठाएंगे, नहीं जी मेरा कोई दोस्त डॉक्टर है, मेरा कोई मसैया डॉक्टर है या चाचा डॉक्टर है, तो उससे नहीं काम चलेगा ना। लोगों को चाहिए क्वालिटी हेल्थ केयर, तो क्वालिटी हेल्थ केयर में मैं जहां भी जाऊंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो हम क्यों जुगाड़ पे चलें जनाब? एक बहुत ज्यादा खबर इन दिनों देश में चल रही है, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, कि होली और जुम्मा एक दिन आ रहा है, तो बहुत इशू है, क्योंकि आपके रामबन में भी हिंदू और मुस्लिम बराबर की पॉपुलेशन है, तो लगता है कि वहां पर भी कोई इशू है, या आप चाहते हैं, या आपको लगता है लोग मिलजुल के मिलाते हैं वहाँ? ऐसा मुझे लगता है एक ही वाहिद ऐसी चीज है जिसका नाम है रामबन, तो वहाँ राम का वो जिसे बन गए, वहाँ बास भी है, जंगल भी है, तो वो ही वहाँ पर आप देखेंगे आज तक रामबन की इतिहास रहा है कि वहां पर एक भी कहीं वो उसके बोलते हैं ना, कहीं वो आवाज में नहीं उठी है कमल में। तो वहाँ यहाँ दाएं बाएं कहीं होता होगा, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल जनाब होली और जुम्मा साथ मनाया जाएगा, मनाते हैं वहाँ। आप देखिएगा, आप आइए हमारे यहाँ, आप देखें किस तरीके से वहाँ गर्मजोशी से मनाते हैं। ईद पे मुबारकबाद हिंदू देते हैं और होली पे तो मुसलमान भी रंग खेलते हैं, तो वैसा वहाँ बिल्कुल सौहार्दपूर्ण हुआ है ऐसा। थैंक यू नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अर्जुन सिंह राजू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार हाईवेज का काम डिले हो रहा है, आखिर कारण क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की किल्लत तो वाकई है और इसके ऊपर सवाल भी ये उठाएंगे। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज, जम्मू।